इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मथुरा कांड के मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर है। खबरों के मुताबिक रामवृक्ष यादव मथुरा पुलिस के ऑपरेशन के दौरान ही मारा गया था। आज मथुरा पुलिस रामवृक्ष का मारे जाने का ऐलान कर सकती है। तो यूपी पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था उसी में रामवृक्ष यादव भी शामिल था। लेकिन शुरुआती ऐसी खबरें जरूर आ रही थी, लेकिन उसके बाद माना जा रहा था कि शायद वो फरार है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस इस बात का ऐलान कर सकती है रामवृक्ष यादव उसी दिन मारा गया था। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर किस आधार पर यूपी पुलिस ऐसा मान रही है कि रामवृक्ष यादव जीवित है, जो है जीवित नहीं है और वो मारा गया है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो कुल 20 लोग मारे गए थे जो पुलिस कह रही थी, उसमें से 18 लोगों की शिनाख्त पुलिस कर रही है और पुलिस ने उन सभी लोगों की पहचान करने की बात कर रही है। और जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है कि उन 18 लोगों में से एक रामवृक्ष यादव भी है जो कि मारा गया है। हालांकि पुलिस उसका क्योंकि डॉक्यूमेंटल और जब तक साइंटिफिक तौर पे प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये रामवृक्ष यादव ही है, तब तक पुलिस उसकी पुष्टि नहीं करना चाहती है। इसलिए पुलिस तमाम जो बिंदु होते हैं जांच के, जिससे साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर यह साफ कर सके कि यही रामवृक्ष यादव है और ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर पुलिस ऐलान कर सकती है। इसके अलावा पुलिस को जो रामवृक्ष यादव के साथी है उनकी तलाश भी है पुलिस को, जिसमें चंदन बोस, राजेश गुप्ता, ये तमाम लोग थे जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम के पीछे ये लोग रहे हैं। इनका हाथ है। कोर टीम हुआ करती थी इन लोगों की। उन लोगों को भी पकड़ने के लिए पुलिस ने मुहिम छेड़ी हुई है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। प्रशांत, जब हम उस दिन की खबरें देखें जिस दिन ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उस दिन पहले शुरुआती खबरें ऐसी आ रही थी कि हो सकता है कि ये उसी ऑपरेशन में मारा गया हो, लेकिन उसके बाद अब तक ये माना जा रहा था कि शायद वो वहां से फरार हो गया। अब फिर माना जा रहा है कि उसी दिन वो मारा गया था। तो आखिर ये इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों रही? ऐसा क्यों माना जा रहा था कि हो सकता है वो फरार हो गया और वो मारा ना गया हो? देखिए, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जब रामवृक्ष यादव के समर्थकों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और पुलिस ने लगभग 1 घंटे के बाद जब जवाबी कार्रवाई की है, तो उस दौरान कई लोगों में भगदड़ मची थी और वो भगदड़ में लोग वहां से निकलना शुरू हुए थे। और क्योंकि वहां पे लगभग 4000 के आसपास वहां पे लोग जमा थे जो रामवृक्ष यादव के समर्थक थे, तो वो लोग जब निकलना शुरू हुआ तो पुलिस को ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि इन समर्थकों की आड़ में, इस भीड़ की आड़ में रामवृक्ष यादव निकल गया हो। तो अब पुलिस ने कल पूरे दिन यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया है और जो तमाम लोगों की लाशें थी, क्योंकि रात का समय हो गया था परसों, तो रात में बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई थी। कल बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिली है वहां पे और जो लोग घायल हुए थे उनको भी निकाला गया है। तो अब धीरे धीरे करके शिनाख्त की जा रही है और कई लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था, अरेस्ट किया था। कई लोग घायल थे, उन लोगों के भी सबकी शिनाख्त की जा रही है कि वो लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले थे। जो लोग निकले हैं वो कई सारे लोग वहां से फरार हुए हैं, उनमें तो कहीं फरार नहीं हो गया, या जो मरे हैं वो डेड बॉडीज किनकी है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर पुलिस करे, क्योंकि पुलिस को एक शक ये भी था कि रामवृक्ष यादव ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। जिस तरह से वो दाढ़ी रखता था, मूछें रखता था, वो सब उसने बचने के लिए अपने आप को क्लीन शेव किया था। तो ये तमाम चीजों के ऊपर पुलिस अभी जांच कर रही है और जब साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे और डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पे क्लियर हो जाएगा फिर पुलिस घोषणा करेगी। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। तो इस वक्त की एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ऐसा माना जा रहा है कि यूपी पुलिस आज इस बात का ऐलान कर सकती है कि रामवृक्ष यादव उसी दिन ऑपरेशन के दौरान ही मारा गया था। इस बीच कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो फरार तो नहीं हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि रामवृक्ष की रावण गाथा आखिर क्या है। बाबा जय गुरुदेव के निधन के बाद 3 गुट बने थे और पंकज यादव, उमाकांत तिवारी और रामवृक्ष यादव 3 अलग अलग गुट के मुखिया थे। बाबा की विरासत के लिए इन तीनों गुटों में काफी टकराव हुआ था और यही कारण था कि माना जा रहा है कि ये जय गुरुदेव का शिष्य था। रामवृक्ष यादव ने जय गुरुदेव आश्रम पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी। बाबा जय गुरुदेव की डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी काफी धरना प्रदर्शन किया था। साल 2014 में 2 दिन के धरने के लिए इजाजत मांगी थी इसने और 5000 समर्थकों के साथ कब्जे की शुरुआत भी हो गई थी और 270 एकड़ की जमीन है जिस पर कब्जे के लिए ये सत्याग्रह कर रहा था। वैसे मथुरा शहर के बीच समानांतर सरकार चलाने वाले रामवृक्ष यादव के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने या सरकार ने इस खबर की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। आखिर कैसे सिरदर्द बन गया रामवृक्ष, हम आपको बताते हैं। जय गुरुदेव की संपत्ति से बेदखल होने के बाद रामवृक्ष को तलाश थी एक ऐसे ठिकाने की जो उसे फिर से एक बड़ी संपत्ति का मालिक बना दे। उसकी नजर जमीन पर थी
मथुरा के जवाहर बाग की जमीन पर उसकी नजर टिक गई, लेकिन जमीन को कब्जे में करने के लिए भारी समर्थन की जरूरत थी। रामवृक्ष ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरीबों की एक बड़ी जमात लालच में फंसकर सरकारी जमीन पर अधिकार की मांग करने लगी। ये दिल्ली में जो ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ठेकेदार मोदी साहब हैं, अब ये क्या करेंगे? ये भी चिल्ला रहे महंगाई महंगाई महंगाई, किराया बढ़ गया, ये बढ़ गया, कड़ा कदम। रामवृक्ष की अजीबोगरीब मांगों के समर्थन में भोले भाले लोग फंसते गए। सभी को सस्ता खाना और रहने को जमीन चाहिए थी। अपने बरगलाने वाले बयानों से लोगों को सरकार और व्यवस्था के खिलाफ भड़काता था रामवृक्ष। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रामवृक्ष के जवाहर बाग में समानांतर सरकार चलाने के लिए और लोगों को फंसाने के लिए सामानों की कीमतें काफी सस्ती दर पर बेची जाती थी। सब्जियां, चीनी की कीमत बाजार दर से काफी कम होती थी। दरअसल भगौड़े रामवृक्ष की निगाह जमीन पर थी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा था और उसकी सत्ता भी जवाहर बाग में चल रही थी। रामवृक्ष ने जो समर्थक तैयार किए, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी रामवृक्ष अपने ढंग से करता था। बताया जा रहा है कि इसके जरिए रसद और सामग्री ट्रक के जरिए आती थी। रामवृक्ष यादव के इरादे इतने खतरनाक थे कि वो सरकार से दो हाथ करने के लिए पूरी फौज खड़ी कर रहा था और इलाके में दहशत इतनी थी कि कोई जवाहर बाग की चारदीवारी भी लांघ नहीं सकता था। सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष और इसकी आर्मी ने करीब 2 साल पहले मथुरा के जवाहर बाग में कब्जा किया था। रामवृक्ष 15 मार्च 2014 को करीब 200 लोगों के साथ मथुरा आया। इसने प्रशासन से यहाँ रहने के लिए 2 दिन की इजाजत ली, लेकिन 2 दिन बाद भी वो यहाँ से हटा नहीं। शुरुआत में वो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। धीरे धीरे यहाँ पर और झोपड़ियां बनी। इसके बाद उसने 270 एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया। 2 साल पहले सत्याग्रह से शुरू हुई कहानी लड़ाई का प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी थी। प्रशासन भी जवाहर बाग से दूर भागता था। 2 साल पहले जब इस जमीन पर रामवृक्ष कब्जे की आग सुलगा रहा था, तो प्रशासन लाचार नजर आ रहा था। देखिए इन तस्वीरों में जमीन खाली करने के नाम पर कैसे बौखला गया था रामवृक्ष। ये प्रशासन कह रहा है कि स्थानीय स्तर पे अरे पहले सुनिए, FIR मैंडेटरी प्रोविजन है। हम जो कहेंगे इनको लिखना है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप कब तक यहाँ डेरा ले रहेंगे? अब हमारा ये सत्याग्रह जो है, ये सत्याग्रह पर बैठने का संविधान प्रदत्त अधिकार है कि हम बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बात कहेंगे। लाल कृष्ण शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 मथुरा।